अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ैज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SSC 101। इसके असाइनमेंट नंबर 2 है। इसके असाइनमेंट किधर से आई है 27 वाला, अगर हम इसका लेक्चर देखेंगे जिसका नाम है द फैमिली ग्लोबल वैरायटी। 20 इसके टोटल मार्क्स हैं। इसमें हमें क्या बताया हुआ है, क्या इन्होंने पूछा हुआ है, इसमें हमसे पूछा हुआ है, उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें उसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और जस्टिफिकेशन करनी है। इसका मेथड यही है कि जो इसने दिया हुआ है, हमें टेबल्स दिए हुए हैं, हमने इसके अंदर ही रहना है और इसको ही फिल करके सबमिट करवा देना है। तो इसके 2 मार्क्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन के हैं, 2 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के हैं। मीन्स ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने हर एक को आइडेंटिफाई करना है तो 2-2 मार्क्स के मिलेंगे। टोटल इसके 8 मार्क्स हैं। उसके बाद जस्टिफिकेशन जो हमने करनी है उसके 3 मार्क्स हैं, तो टोटल 12 हो गए इसके। ये 20 मार्क्स हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि 20 में से एटलीस्ट 18 मार्क्स तो आ जाएँ। इसमें SOC है, इसमें मार्क्स इतने कट नहीं होते कोई भी, तो आपका ये असाइनमेंट भी इजी है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। आपने बस ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो फॉलो करने हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो देखते हैं कि सिनेरियो में इसने क्या बताया हुआ है। ये बताया कि सुल्तान एक गांव में रहता है, उसकी शादी की उम्र है और उसकी जो वालिदा हैं, उसकी जो माँ है, वो नहीं चाहती कि उनकी जो बहू है, जो लड़के की दुल्हन है, वो आउट ऑफ फैमिली हो या आउट ऑफ कास्ट हो। वो चाहते हैं कि उसकी जो शादी है वो अपने रिलेटिव्स में या अपनी जो बरादरी होती है, अपनी ज़ात पात होती हैं, उसमें उसकी शादी हो। तो ये टाइप है एंडोगैमी, इसकी ये टाइप है। इसमें क्या होता है, ये टाइप इसको हम बुक से अगर देखें तो बुक के अंदर से भी देखेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन इन्होंने बताई हुई है। बुक के अंदर वाली जो डेफिनेशन वो हम देखते हैं। बुक के अंदर ये इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, फ्रॉम सेम सोशल कैटेगरी, इन्होंने ये बताया हुआ है। ये भी वही बात है कि एक ही अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करना, इसको एंडोगैमी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हम लिखेंगे कि इन दिस सिनेरियो, आपने जितने भी आपके जो क्वेश्चन है, जितने भी आपके आंसर होंगे, आपने ऐसे ही स्टार्ट करने हैं। इन दिस सिनेरियो आपने ये कहना है कि जो सिनेरियो में होगा, लाइक ये सुल्तान है, इसमें सुल्तान से मदर है, तो आपने कहना है इन दिस सिनेरियो सुल्तान्स मदर वांट्स टू मैरी हर सन इन द सेम कास्ट। उन्होंने आपने ये सारा इसके सामने लिखना है कि वो अपने ही कास्ट में, अपने ही बरादरी में, अपने ही रिलेटिव्स में उसकी शादी करना चाहते हैं। तो ये एंडोगैमी मैरिज पैटर्न है। आपने साथ ये भी लिखना है कि ये मैरिज पैटर्न है। उन्होंने पीछे पूछा हुआ है कि कौन सा ये मैरिज पैटर्न है, तो आपने ये बताना है कि ये एंडोगैमी मैरिज पैटर्न है। और इसमें आपने बताना है कि जो मेट होता है, जो दुल्हन होती है, जो आपका पार्टनर होता है, वो सेम ही सोशल कैटेगरी से चूज़ करते हैं। और ये आउट ऑफ मैरिज पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं, वो आउट ऑफ मैरिज आपको शादी नहीं करने देते। तो इसमें सारा आपने ये मैंने रीज़न 1-2 बताए होंगे आपने, इनमें से अगर आपको कोई रीज़न अच्छी लगे तो आप वो रीज़न लिख सकते हैं। साथ में आपने सिनेरियो का जिक्र ज़रूर करना है, एंड पे भी करना है सिनेरियो का जिक्र, और आपने स्टार्टिंग में भी सिनेरियो का जिक्र ज़रूर करना है। सेकंड हमारे सिनेरियो, इन्होंने बताया हो कि अमित एक रिच हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है। उनके जैसा कि सबको पता है कि जो हिंदू होते हैं वो अपने जो उनके चचा की बेटियां होती हैं वो उनको बहनें ही समझते हैं, उनके साथ उनकी शादी जायज़ नहीं होती। उनके मज़हब के मुताबिक वो उनसे शादी नहीं कर सकते, वो उनकी बहनें ही होती हैं। सो वो बाहर चला जाता है। इसमें सिनेरियो में बताया कि वो अमेरिका चला जाता है स्टडी के लिए। कुछ साल गुजरते हैं तो वो शादी कर लेता है, एक क्रिश्चियन अपनी क्लास फेलो होती है। पूछ रही है ये कौन सा मैरिज पैटर्न है, तो ये आपने बताना है कि ये एक्सोगैमी पैटर्न है। ये जो हमने ऊपर वाला किया है पैटर्न, ये उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। ये इसमें क्या करते हैं, हमने इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। इन दिस सिनेरियो अमित मैरिड टू अ क्रिश्चियन गर्ल, शी हैज़ नो सेम कास्ट। वो जो इसकी बीवी है उसकी सेम कास्ट इस तरह की नहीं है। तो ये होगा ये कौन सा पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा एक्सोगैमी मैरिज पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न होगा, ये बिल्कुल अपोजिट है एंडोगैमी जो मैरिज पैटर्न था उसमें क्या होता है कि सेम कास्ट में शादी करते हैं। इसमें क्या किया उसने कि अपोजिट में शादी कर ली है।
उसकी सेम कास्ट नहीं है, वो किसी और कंट्री की थी और उसकी और कोई कास्ट थी, आउट ऑफ कास्ट थी। उसकी सोशल जो कैटेगरी थी वो डिफरेंट थी। सारा जितना भी है सोशल जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो वैल्यूज़ थी, जो भी उसकी कास्ट, वो सारा कुछ ही इससे डिफरेंट था। सो ये होगी एक्सोगेमी मैरिज पैटर्न होगा ये एंडोगेमी जो मैरिज पैटर्न है उसके अपोजिट है। तो इसकी मैंने जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, आप वो वाली करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। इसमें जो आपको अच्छी लगे आप वो लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट से गुरेज करना है। और आपने इसमें ये भी बताना है कि इन दिस सिनेरियो ये वर्ड आपने ज़रूर यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, थर्ड हमारा सिनेरियो, थर्ड हमारा जो क्वेश्चन इन्होंने बताया हुआ है कि अली की शादी हुई है, 10 साल उसकी शादी के हो गए थे, लेकिन उसका कोई चिल्ड्रन नहीं था। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने फोर्सफुली उसकी मैरिज कर दी है एक दूसरी औरत के साथ, और जो उसकी पहली बीवी है उसको भी उसने डिवोर्स नहीं दी। तो इस तरह वो अपनी 2 बीवियों के साथ वो रह रहे हैं। तो ये इन्होंने पूछा कि ये कौन सा मैरिज पैटर्न है। तो हमने बताना है कि ये पॉलीगैमी जो है ये मैरिज पैटर्न है। इसमें क्या होता है, एक मर्द होता है और उसके साथ उसकी 2, 3 या 4 बीवियाँ रह सकती हैं। और ये हमने बताना है कि इन दिस सिनेरियो अली इज़ लिविंग विद हिज 2 वाइफ्स, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉलीगैमी मैरिज पैटर्न। तो हमने इसमें सारा ये बताएंगे कि ये इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है, कि इस्लाम में भी इजाज़त है कि हम 4 शादियाँ, जो मर्द है वो 4 शादियाँ कर सकता है एट अ टाइम, 4 शादियाँ कर सकता है। तो अली ने इसमें क्या किया है, अली के 2 बीवियाँ हैं इसमें। सो ये होगा पॉलीगैमी मैरिज पैटर्न है। आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। वो बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक के पेज नंबर 67 पे है। 66 और 67 आपने दोनों पेजेस देखने हैं। आपके जितने भी ये 4 सिनेरियोज, इन्होंने जो 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन बताई हुई है और जो जस्टिफिकेशन है आपको वो उधर से मिल जाएंगी। आपने कोशिश करना है कि उनको अपने वर्ड्स में लिखें। आइडेंटिफिकेशन तो सेम होगी, जो जस्टिफिकेशन है उसको आप कोशिश करें कि उसको आप अपने वर्ड्स में लिखें। और 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा। जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स में बना के लिखना है और पॉइंट्स में लिखना है, आपने सीधा सीधा लिखना है तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपके 3 पॉइंट्स हों तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए जस्टिफिकेशन में। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है, जो हमारा लास्ट है सिनेरियो, इन्होंने बताया हुआ है कि अमृता बिलोंग्स टू तिब्बत। ये इन्होंने आप बुक में भी देखेंगे तो उधर में भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि ये तिब्बत में होता है। तो इसने क्या बताया हुआ है कि उसने शादी की है, 3 भाइयों के साथ उसने शादी कर ली है सेम टाइम में। तो ये तो सीधा सीधा बुक में भी आप जाकर देखेंगे 67 पेज पे, तो उन्होंने बताया है ये सारा कि उधर ही होता है। तो ये कौन सा फैमिली मैरिज पैटर्न है, इसको हम बताएंगे कि ये पोलैंडरी मैरिज पैटर्न है। इसमें बताया है कि इसमें एक औरत होती है और उसके 3 हस्बैंड या इससे ज़्यादा भी 2 या 3 हस्बैंड इसके हो सकते हैं। तो ये तिब्बत में ही पाया जाता है और ये बहुत कम एरियाज़ में पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपने इसको यही बताना है कि इन दिस सिनेरियो शी इज़ लिविंग विद 3 हस्बैंड, सो इट इज़ पोलैंडरी मैरिज पैटर्न। फिर आगे आपने थोड़ी सी डिटेल इसकी लिख देनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि 2 या 3 इसके पॉइंट्स लिखें जस्टिफिकेशन के, और कोशिश करनी है कि आप इसको अपने वर्ड्स में ही लिखें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।